विधि देखो जी, विलोपन विधि है ना यहाँ पे। विलोपन मतलब ही क्या हुआ, बोलो क्या होता है विलोपन माने? विलुप्त, गायब। अब हमें पढ़ना है कि मैथ में किसी चीज को कैसे विलुप्त किया जाता है। मैथ में, गणित में, तो गणित में हम ये पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है, इसमें हम लोग कैसे विलुप्त करेंगे किसको? तो चर या तो x को विलुप्त कर दो, नहीं तो y को विलुप्त कर दो। तो विलुप्त करना सीखे हैं ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं हम, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल द्वारा, जैसे कि मान लो यहाँ 2x है, 3y इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल टू 18 है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ये कितना हुआ? सेकेंड। तो ये दो समीकरण होगा। जैसे कि लैंग्वेज में भी यदि दिया होगा, जैसे देता है आफ्ताब का उम्र उसके पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी, 7 वर्ष बाद 7 गुनी वायु की हो जाएगी। तो उस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करें, सीखे थे ना। तो ऐसे हम लोग सबसे पहले एक बीजगणित बनाते थे, बीजगणित बनाने के बाद हम उसे हल करते थे। तो इसके पहले कौन विधि पढ़े हो? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सब कोई जानता है ना, घर पे रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तभी दिमाग में याद रहेगा। तो ये जो हमें इसे पढ़ना है किस विधि से? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि मतलब होता है कि या तो x को विलुप्त कर दो, नहीं तो y को विलुप्त कर दो, यानी कि गायब कर देना है, छुपा देना है उसे, ठीक। तो देखो गायब और छुपेगा कैसे, मतलब कि गायब करना है, छुपाना है कैसे, तो कैसे छुपेगा वो? तो देखो क्या काम करना है, बता भी चुके हैं इसके पहले, फिर भी एक बार और बता रहे, ध्यान से समझोगे, बहुत आसान है। विलोपन विधि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण की विलोपन विधि सबसे आसान विधि है। इससे आसान विधि कोई विधि नहीं है। वज्रगुणन विधि भी एक आगे हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या है, बहुत आसान है। तो चलो हम इसे बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करना भी बताए हैं आपको। देखो नीचे वाला को गुना किससे करेंगे? ऊपर वाला जो भी x के पास होगा नीचे वाला अंक, उसको हम इससे गुना कर देंगे, और जो ऊपर वाला होगा उससे नीचे गुना कर देंगे। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 5 से, और इसमें कितने से गुना करेंगे? 2 से। तो देखो गुना करेंगे ना तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो 2 5 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा? 10। अब बता सकते हो तो इसमें x बराबर हो जाएगा। कौन कौन बराबर होगा? x बराबर होगा। लेकिन y बराबर करना होगा तो मालूम पड़ जाएगा ना कि किस में किससे गुना करना है। तो बताओ 3 में कितना से गुना करोगे? 2 से, और 2 में 3 से। समझ में आया? विलुप्त करने का सबसे आसान तरीका पता चल गया ना, कैसे विलुप्त करना है। तो जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पे 4x प्लस 8y इक्वल टू 18 है। इस समीकरण को विलुप्त करना है तुम्हें। यहाँ पे 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्या है? 12। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड। तो बोलो x को समान करना है, किसको? x को। तो इसमें कितना से गुना करोगे? देखो 2 गो यहाँ पे उपाय है इसका। हम यहाँ 4 से भी गुना करेंगे तो इसमें कौन से गुना करना पड़ेगा? 2 से। इसलिए कि इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 4 दूना का कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और फिर इसमें गुना करेंगे कौन से? 2 से, तो ये भी कितना होगा? 8x। तो देखो ये इसमें 2 से गुना करने का मतलब कि सभी में कौन से गुना करना है? 2 से। तो 4 दूना के 8x, 8 दूना के 16y, 18 दूना के 36। इसमें कौन सा गुना करना है? 4 से। तो 4 दूना के 8x, 4 3 12y, 4 12 4 के 48। ये समान हो गया। कौन कौन समान हुआ है? x जो वेरिएबल्स हैं ये समान हो गए हैं। इसके जो x वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो समान हो गए हैं। हो गए हैं ना। अब यदि y को भी समान कर सकते हो, x को समान कर लिया ना, तो x के भी समान करके बनाओगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, ठीक उसी प्रकार y को भी समान करोगे, ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा, दोनों आंसर क्या होगा? समान होगा। तुम किसी को बराबर कर सकते हो। तो जैसे चलो हम इसको बराबर करते हैं। किसको? इसको।
वाई वाले को, तो इसमें कितना से गुना 3 से, तो 3 से गुना होगा तो सब में याद रखना 3 से होगा, तो 3 चौके 12x, 3 बटे 24 वाई, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई। अब इसमें कौन से गुना होगा 8 से, तो 8 दूना के 8 3 के 12 बटे 96। देखो वाई वाई सेम हो गया। एक चीज़ और तुम लोग को बता दें यहाँ पे, जैसे कि इसको सेम करने के लिए इसमें इससे गुना नहीं भी करोगे तो सेम हो जाएगा। कैसे? तो सिर्फ इसमें कौन से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा 2 से। यदि ऐसे मिल जाए तो आराम से इसमें खाली 2 से गुना कर सकते हो तो 4 हो जाएगा। और बराबर नहीं करना है, ये नहीं कि इसमें भी करना है तो उसमें भी करना है। कब करना है? जब पहाड़ा में न हो तब। समझ में आया? तो जैसे इसको हम हल करेंगे ऊपर वाले को, किसको? देखिए इसको हम हल करेंगे तो या तो x को समान करते हो या y को। तो चलो जी इसे लिखेंगे कैसे हम? तो लिखेंगे समीकरण 1 लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 2। 1 में कौन से गुना करना है? पहले बताओ कि x वाले को सेम करोगे कि y वाले को? x वाले को। तो इस 1 में हमें कौन से गुना करना पड़ेगा? 5 से। x को सेम करोगे ना तो कौन से गुना? तो ऐसे लिखोगे, देखो 1 गुने 5, 1 से 5 में गुना करोगे। उसके बाद 2 में कौन से गुना करोगे? 2 में कौन से? 2 से। देखो अब जोड़ना है कि घटाना है ये बात आ जाओ। अब यहाँ अब इसे हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, माने कि इसे कब जोड़ा जाएगा और कब? तो देखो यदि दोनों के पास में जिसको सेम किए हो, इस दोनों के पास में यदि समान चिन्ह हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो उस स्थिति में घटाएंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे? घटाएंगे। यदि एक के पास में प्लस हो, एक के पास में माइनस हो, एक के पास में प्लस हो, इसके पास में माइनस हो, चाहे माइनस प्लस हो, तो उस स्थिति में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो बताओ अभी चिन्ह इसका क्या है? समान है। समान है तो माइनस, असमान है तो प्लस। तो समान है ना तो क्या होगा? माइनस। समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करो 1 में 5 से, तो पूरा में 5 से गुना करो। 5 में 5 दूना के 5 तिहाई, 5 छक्का। अब 2 में कौन से गुना करना है? 2 से। तो 5 दूना के 2 दूना के 18 दूना। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो ये क्या हो गया? जो बराबर करेगा वो कट जाए। अब देखो बहुत आसान है। 15y में से 4y घटेगा 11y। कोई दिक्कत है? 30 में से 36 घटेगा -6, तो y का मान आ जाएगा -6/11। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब हमें किसका मान निकालने हैं? अब हमें निकालने हैं x का मान। चलो जी, तो किसी समीकरण में रख दो। तो लिखेंगे y का मान, y का समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? तो 1 यहाँ ना है। चलो जी 2x + 3y = 6। हमें y का मान क्या भरना है? तो देखो 2x इसी तरह प्लस 3 इंटू y का मान जी = 6। समझ में आ रहा है ना? फिर देखो 2x ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 6 बट्टा में इक्वल माइनस में इधर जाएगा तो 2x = 6 + 11/18। सॉरी ये इधर आएगा ना तो 18 इसके नीचे x, इसका एलसीएम 11 छक्का 18 एकम 2x इसी तरह 18 66 8 6 14 की 4 6 1 7 1 बटा में ये जाकर इसमें गुना करेगा तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22। तो 84 बटा देखो 11 गुने 2 लिख सकते हो। 11 दूना 22 होगा और 2 से काट दो। 2 से 2 चौके
और 2 दूना के, तो होगा आंसर इसका 42 बटा, यानी कि इसका अभिष्ठल x का मान 42 बटा 11 और y का मान -6 बटा 11। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो विलोपन विधि पूरा क्लियर। चलिए देखो जी, क्वेश्चन पढ़ोगे किताब में, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके कह रहा है कि यदि और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से निकालना है। किस विधि से? विलोपन विधि से निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले एक बार। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, अंश हर का बात हम लोग किए थे, तो चलिए किए थे। तो भिन्न मतलब सबको समझ में आता है। भिन्न मतलब क्या होता है? x बटा y। 2 चर में रैखिक समीकरण में x बटा, तो कह रहे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर से 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा दे, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न 1 में, तो सबसे पहले भिन्न का हमें अंश मालूम होना चाहिए और हर मालूम होना चाहिए। तो हमें तो कुछ मालूम है नहीं, तो अंश को क्या मानेंगे? x और हर को क्या मानेंगे? y। अंश को x और हर को y। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज है 3.4, 2 का 1 नंबर। इसका हल देखेंगे। यहाँ पे देखोगे बबुआ, मान लेंगे ना, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अंश x और हर, तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न होगा x बाई y, होगा ना। अब चलो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। चलो जी, यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा। क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे कहेगा वैसे करते चलना है। देखो कह रहा है, यदि हम यानी कि कौन? तुम लोग भी। यदि हम, अभी हम बना रहे तो हम है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश में, तो वो अंश कौन है? 1 जोड़ना है, तो +1 ना होगा। अंश जोड़ दे, एक एक चीज को समझना है। तथा हर में 1 घटा दे, -1 हो गया। हर में 1 घटा दिए, तो वो किससे बदल जाती है? 1 में। तो इधर बराबर में 1 लिख देंगे, ये हो गया। समझ में आया? अब इसके नीचे क्या छुपा है? 1। ये भी बाटा में, तो इसको भी बाटा में बना लेंगे। ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में, और कैंचिया गुना करेंगे। कौन गुना? तो इसमें इससे, तो ये x + 1, इसमें इससे, कोई दिक्कत? अब x को y को हम लोग पास करेंगे ना, तो ये प्लस में है इधर, और ये 1 -1 खुद है, और ये इधर आएगा तो -1, यानी x - y = -2 इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत? फिर आगे पढ़ोगे क्वेश्चन, फिर बनाओगे। देखो इतना तक तो बदल दिया। अब कह रहे कि यदि, क्या कर रहे हैं? यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में। किस में? हर में। तो फिर यहाँ लिखेंगे x बटा y, हर में यानी y में क्या जोड़ना है? 1। तो ये किससे बदल जाता है? 1 बटा 2। तो इक्वल टू क्या होगा? अब क्या होगा? कैंचिया गुना। क्या होगा? 2 में x से, इस पूरा में 1 से y + 1। बोलो कोई दिक्कत? तो 2x इसी तरह प्लस में इधर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? इसको इक्वेशन सेकंड। अब इसे किस विधि से बनाना है? ये तो बहुत आसान है जी। देखो इस दोनों इक्वेशन में देखो कौन सेम है, x सेम है कि y सेम है? तो ये तो सेम है, तो सेम करने की कोई ज़रूरत
ये तो खुद समान है, तो समान करने की क्या जरूरत है। तो लिखेंगे हम, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह क्या है, चिन्ह समान है, तो इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, चिन्ह समान है तो घटाएंगे, असमान होगा तो जोड़ेंगे, तो समान है तो घटाएंगे। तो देखो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समझ में आया। तो चलो फर्स्ट क्या है जी, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो हाई हाई क्या हो गया, x में से 2x घटेगा -x, और 2 गो एगो 3 गो माइनस माइनस, x का मान क्या आ गया 3। अब x का मान किस में रखेंगे, कैसे नहीं लग रहा है, एक में x का मान है, आवाज कहाँ से आ रहा है, तुरंत सुधर जी बोलो, शांति से क्लास पढ़ा ना तो एक जोरा से पीटे में देखे ना कि क्या अलग लखा। x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का मान क्या भरेंगे बबुआ 3 इक्वल टू सॉरी माइनस वाई इक्वल टू -2, ये माइनस वाई आएगा, ये -2 ये इधर है, इधर जाएगा -3, वाई माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल वाई इक्वल टू 5, इसलिए भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न होगा x बट्टा वाई यानी कि 3/5, यही आपका क्या होगा आंसर है। चलो जी हम एक नूरी बनाते हैं और एक सोनू बनाते हैं। हाय देखो हाय नूरी है, सही है, और हाला नहीं और ये जो है बबुआ कौन है, चलिए ए नूरी, आइए सोनू है, आवाज नहीं, बात नहीं करो, इसका नाम है नूरी और इसका नाम है सोनू। चलो वो मत देखो, पर चित्र देखो, चित्र मत देखो, ऐसे काल्पनिक चित्र बनाया गया है। देखो जी ये नूरी है, ये सोनू है, हम नूरी की आयु को मालूम नहीं है, नहीं नूरी का आयु मालूम है, नहीं सोनू का आयु मालूम है, तो हम नूरी को क्या मानेंगे x और सोनू को क्या मानेंगे y, उम्र है, ये इसका क्या है उम्र है, तो मानेंगे यहाँ पे। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे माना कि नूरी की आयु, इसको केस में से थोड़ा काट दो, हाँ x वर्ष और सोनू की आयु जी, सोनू की आयु y वर्ष। चलो जी मान लिए, जो मैंने माना है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, एग्जाम में बनाओगे तो लिख के बनाओगे, चित्र नहीं बनाना है, समझाने के लिए बनाया है। देखो यहाँ पे देखोगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, याद भी हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो ये प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, ये कौन है, ये कौन है
सोनू। ये नूरी है और ये सोनू है। क वर्ष पहले कर रहा है 5 वर्ष, तो देखो दोनों में से 5 क्या करते हैं, घटाते। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस, अब पश्चात मतलब प्लस, बाद मतलब प्लस। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की क गुनी थी? बोलो कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? है आसान। तो देखो x - 5, इसी तरह 3 में y से आ 3 5 6 प्लस में होने जाता आ -15 आ ये माइनस में इधर आएगा तो x - 3 भैया 15 में से 5 घटेगा -10। इक्वेशन फर्स्ट। बोलो भारी है। फिर आगे स्टेप पढ़ोगे तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ले कितना बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ फिर इसमें क्वेश्चन में कितना बढ़िया दिया है, 10 वर्ष बाद। तो ये कौन है, नूरी का उम्र है, ये किसका उम्र है, तो 10 वर्ष बाद। तो दोनों में क्या जोड़ेंगे, 10। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आया समझ में? तो बस कितना आसान है, x + 10 2 में आई से आ 2 हैया और हेने बात तो होने जाई तो आ 20 में से क्या घटेगा, 10। तो x - 2y = 10। इक्वेशन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, x सेम है, सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो चिन्ह देख लो, इसके पास प्लस, इसके पास प्लस, तो प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण यहाँ देखो, समीकरण फर्स्ट माइनस, चलो फर्स्ट को उठा के यहाँ पटक दो, x - 3y = -10 और 2 को पटको, x - 2y = 10। चिन्ह माइनस प्लस माइनस, घटा है तो चिन्ह बदलेगा। ये क्या हो गया, ये प्लस में ये माइनस में। तो देखो 3y में से 2y घटेगा -y और 10 10 20 माइनस माइनस y के मान 20, यानी कि सोनू का आयु मालूम चल गया कितना, 20। अब नूरी निकालना है तब x का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो होगा एक कहाँ है, x - 3 y के जगह पर = में x 20 आई आ माइनस में, अब है माइनस बहने जाता प्लस x 60 में से 10 घटी 50। नूरी की उम्र का वर्ष आ सोनू का उम्र का वर्ष हाँ एकदम 50 वर्ष के हो गई बिया, बुढ़िया थोड़ा सा हाँ है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए नूरी दोनों का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, इसलिए नूरी की वर्तमान उम्र = उम्र x है ना, तो ये वो 50 वर्ष और सोनू का वर्तमान उम्र बोलो कोई दिक्कत? यहाँ अब माइनस माइनस जोड़े है तो -20 होता है, अब माइनस है माइनस कटा है तो अरे देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देख लो जी, इसमें बात आ गया है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, तो 2 अंक की संख्या जैसे हम लिखते हैं तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है बताओ, 10।
सबको पता है? 10। बताओ इसमें अंक कितने हैं? 2। इसमें अंक कितने हैं? 2। संख्या कौगो है? एगो। तो अंक में ये जो 0 है ये इकाई है, ये क्या है? इकाई। 0 इकाई है और 1 क्या है? दहाई है ना? तो इसमें बबुआ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले हमें 2 अंक की संख्या मालूम है? नहीं है। 2 अंक का संख्या कैसे बनता है? तो एगो इकाई होता है और एगो, तो हम उसमें मानेंगे इकाई दहाई को 100 और क्या मानेंगे? y। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का 3 देखोगे बबुआ ध्यान से, नहीं समझोगे तो बहुत आगे भारी हो जाएगा। देखो अभी से ही पढ़ाई अच्छा से करोगे, अभी से पढ़ाई अभी से ही मेहनत करोगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। आगे चल के दिक्कत किस बच्चा को होता है? जो शुरू से पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, उसी को आगे चल के दिक्कत होता है। उसे समझ में नहीं आता है एग्जाम के समय में कि हम कौन सा पढ़े। जब भी पढ़ने बैठेगा तो उसका जो दिमाग होगा ना काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब कि उसको समझ में नहीं है कि हम कौन सा विषय पढ़े, ये चीज़ पढ़े कि ये मैथ पढ़े कि फिजिक्स पढ़े, कि इतना सारा चीज़ें हम कैसे पढ़े। माने वो पढ़ने में उसको थोड़ा सा भी मन नहीं लगेगा। कब? जब शुरू से पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब। और कौन बच्चा पूरे एग्जाम में लिख के आएगा? वही बच्चा जो लिख के आएगा जो शुरू से मेहनत किया है, अंत तक करता रहा है, उसी को समझ में आएगा और वही अच्छा नंबर लिख सकता है और पास कर सकता है और अपने गर्जीवन का, अपने कोचिंग संस्थान का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो कहाँ से करेगा? नहीं, एकदम उसको तो फेल होना ही है, एकदम गारंटी है। अब पास भी होगा तो बिना काम का रहेगा, वो कोई फायदा उससे नहीं होगा, चीट से पास करेगा। तो यहाँ देखोगे कि हम इकाई का अंक क्या मानेंगे? x। माना कि पहले दहाई मानते हैं। पहले क्या हम दहाई से ना चालू होता है, इधर दहाई होता है। अच्छा फर्स्ट में जैसे ये 10 लिखा है तो सबसे पहले शुरू होता है दहाई से, दहाई ना होता है, और ये क्या होता है? इकाई होता है। लेकिन हम लोग गिनना चालू करते हैं किधर से? इकाई दहाई इधर से। लेकिन इधर से फर्स्ट में अंक आपको दहाई की जगह पे 1 मिलेगा। तो माना कि दहाई का अंक x, दहाई का अंक x और इकाई का अंक इकाई का अंक y। अब कह रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, तो प्रश्न से x प्लस 9 इक्वेशन फर्स्ट। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब कह रहे हैं कि तो 2 अंकों की जो संख्या होगी, बनेगी संख्या, वो क्या होगी? तो जो संख्या इससे बनेगी ना, इससे संख्या, देखो संख्या जो बनेगी तो दहाई का अंक क्या है? x। तो x है तो दहाई मतलब क्या होता है? 10। दहाई माने तो ये 10 x होगा और प्लस में y होगा। प्लस में क्या होगा? y। अब इसे पलटोगे, इससे क्या करोगे? तो ध्यान देना जी, जब इस संख्या को पलटोगे तो y चला आएगा 10 के पास और x चला जाएगा y के पास। यानी कि संख्या को पलटोगे, संख्या को क्या करोगे? संख्या को पलटने पर, तो संख्या को पलटोगे तो ये होगा 10y प्लस x। अब देखो प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? तो इस संख्या का। तो 10x प्लस y का 9 गुना, माने इसमें कौन से गुना? 9 से 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंक पलटे तो है ना, मिला है। तो ये 10y प्लस x आई कौ गुना होगा? ये दोनों क्या हो गया? बराबर। ऐसा समझ में गुना करो। 9 दहिया के 9 में y से, अब इसमें बोलो यहाँ क्या होगा? 20y। यहाँ क्या होगा? 2x। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो अब x वाला को एक जगह और y वाला को एक जगह। तो 90x है, प्लस में है,
हाई प्लस में है एक्स, एक्स वाला को एक्स के पास में, माइनस में कौ एक्स होगा, हाई प्लस में पहले वाई वाला उतार दो तब इसको इधर भेजोगे, माइनस में कौ वाई, इधर सब इधर का इधर चला गया तो इधर क्या बचा 0। 90 एक्स में से 2 एक्स 88 एक्स, 9 वाई में से 20 वाई माइनस 11 वाई बराबर में दोनों में से कॉमन कितना होगा बता दो 11। क्या कॉमन हो जाएगा 11 कॉमन होगा, तो 11 कॉमन होगा तो 11 8 88 यानी कि 8x, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ y इक्वल टू में और गुना में है जाकर क्या देगा तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 बट्टा, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 बट्टा कुछ हो 0। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो एक है और फर्स्ट है सेकेंड है, दोनों में कौन सा मान है y, और y के देखो एगो प्लस है एगो क्या है, मैंने एगो प्लस है एगो क्या है माइनस है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण हो गया। एक को उतार दो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये से ये खत्म, 8 गो x एगो x और 9 में 0 जोड़ेंगे तो x इक्वल टू 9 बट्टा 9 से 9 खत्म, x का मान 1, x और y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जी 1 में, 1 का कहाँ है यहाँ, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x का मान क्या भरना है 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस 1 तो वाई इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं ना, हमें संख्या ना निकालना है, तो संख्या क्या हुआ है, इसलिए संख्या है 10x प्लस, तो 10 इसी तरह x के जगह पे 1 और y के जगह पे 10 एकम 8, 10 गो 8 गो, इसलिए संख्या कितना होगा, कोई दिक्कत, यही है DCC का पढ़ाई मतलब ये होता है, समझाए कि नहीं। अपने से काम रखो, किसी दूसरे से मतलब मत रखो, यहाँ पढ़ने आए हो तो सिर्फ अपने से मतलब रखा करो। जानते हो तुम यहाँ आते हो सुबह में, लड़की हो चाहे लड़का हो, छात्र हो चाहे छात्राओं हो, ठीक है, छात्र चाहे छात्रा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पढ़ने आ रहे हो तुम लोग, तो कितना दिक्कत से तुम लोग का गर्जीवन यहाँ भेजता है तुम लोग को पता है, बहुत दिक्कत सह के। तुम्हारी माँ सुबह भले ही तुम्हें काम करने नहीं देती होगी, लेकिन कहती होगी कि बेटी तुम कहाँ चले जाओ, तुम्हें पढ़ने जाना है, वो सुबह में तुम्हें काम के लिए भी नहीं अढ़ाएगी, तुम्हें काम के लिए नहीं बोलेगी कि ये काम करके जाओ, ठीक है, वो सिर्फ बोलती है कि क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि मेरा गर्जीवन मेरे लिए जब इतना कर रहा है तो हम भी कुछ गर्जीवन के लिए करें, कुछ नाम करें, पढ़ के कुछ उनका नाम करें, उनका भी नाम करें। 9